तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक नए परेशानी के हवाले से जो कि आने वाले दिनों में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात को बढ़ाने जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने IMF से कर्ज के लिए बिजली 14% महंगी और सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। अब हुकूमत की जानिब से 5 कैटेगरीज के रियायती निर्ख महदूद करने का फैसला किया गया है, जिससे सब्सिडी 300 यूनिट से कम करके सिर्फ 50 यूनिट तक कर दी जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते की बात, अभी महीना शुरू भी नहीं हुआ था कि पेट्रोल बम आवाम पर गिराया गया और रातों रात 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब क्या हुकूमत खुद आवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है? नासिर चौकई साहब, आपसे आगाज करेंगे, बताएगा ऑपोजिशन भी इस ताक में बैठी है कि कुछ ऐसा हो और वज़ीर-ए-आज़म को, उनकी काबीना को टफ टाइम दिया जाए। यहाँ पर हुकूमत खुद कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिसके बाद वो मजबूर कर रही है आवाम को कि वो निकले और आए सड़कों पर बाहर। अच्छा, इसमें लफ्ज जो कुछ इस्तेमाल किया है आपने, जो उससे खिलाफ है, ये फैसले कर रही है हुकूमत, ऐसे फैसले कर रही है जिससे अवाम सड़कों पर आ सकते हैं। फैसले खान साहब ने किए हैं, वो फैसले ऐसे हैं कि जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो बोलें। लोग अब बोल रहे हैं, सिर्फ लोग पास अब सिर्फ बोलने की सकत है और सकत भी नहीं रही है। अब 50 यूनिट तक महदूद करने का फैसला मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती की बात है। पेट्रोल की कीमत कम की और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लिया गया। फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक मुझे नहीं पता। कहते हैं रिपोर्ट आ रही, रिपोर्ट भी शायद आ गई थी, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ मुझे मालूम, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। तो आप ये कह रहे हैं कि आवाम झेल जाएंगे ये भी? अगर बिजली महंगी होती है आवाम इसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, बजाय इसके कि अगर मासी की कोई और हुकूमत होती तो आवाम बाहर निकलते। भी नया माली साल का बजट पेश हुआ, ऑपोजिशन ने तो कहा था कि 3 महीने बाद एक नया बजट आ जाएगा मिनी बजट के नाम से। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, महीना पूरा नहीं हुआ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अब बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। ऑलराइट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अगर ख़बर को हम अलग कर लें फैक्ट्स को और एनालिसिस को, तो फैक्चुअली तो मुझे इस वक्त ये मालूम है कि जब से ये हमारे कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स एक्टिवेट हुए हैं, जिसमें तरबेला है, चित्रौल में एक प्रोजेक्ट है और इसके अलावा नीलम जहलम है, तब से हम मेरे सामने लिखा हुआ है कि तकरीबन 2500 मेगावाट हम बड़ी चीप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि हमारे पास बिजली है नहीं, सबसे पहले। दूसरा इसका टीयर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। उसके 2 लेवल्स हैं, एक तो NTDC है जो एक पूरी एनर्जी बास्केट है जिसमें ये सारी एनर्जी आती है और उसके बाद ये आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, डिस्को कंपनीज उनको कहते हैं, उनके ज़रिए से। अब NTDC में भी सवेयर मैनेजमेंट के और उनकी जो एक आप कह लें एबिलिटी टू रन एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी सोर्सेज, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। और नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उनके पास जो सिस्टम्स हैं वो अपग्रेडेड नहीं हैं। कोई 20 ईयर्स से शायद उनके ऊपर लोड पड़ के वो इतना वीक हो गए हुए हैं कि अब वो काम नहीं कर पा रही। सो बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड मैनेजरियल इशू कि आप पहले अपने सिस्टम्स को तो बेहतर करें। इसलिए मैं समझती हूँ गवर्नेंस का बहुत फुकदान है। सबसे पहले अगर गवर्नेंस को ही देख लिया जाए तो शायद इतने मसाइल हल ना हो, लेकिन अगर इतनी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद भी आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं तो इट शोज़ कि आप एक तो या तो आप इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, या तो गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड नहीं है, या फिर उसमें कैपेबिलिटी के इश्यूज़ हैं कि वो ये जस्टिफाई नहीं कर सक रहे हैं कि हम इसको क्यों महंगा कर रहे हैं। एटलीस्ट दे शुड कम अप विद अ रीज़न कि हमने इसको महंगा क्यों किया है। सेकेंड, जो मेरे जहन में एक हॉस्टेज वाली सिचुएशन आती है हमारी इकॉनमी की कि IMF के पास हम बिल्कुल हॉस्टेज की तरह बैठे हुए हैं। आई हैव सीरियस रिजर्वेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ दिस गवर्नमेंट कि हम IMF के साथ जो चीज़ें साइन कर बैठे हैं, एक तो वो पब्लिक नहीं है, दूसरा उसमें हमने जो चीज़ें उनसे एग्री की हैं वो चीज़ें हैं जिसका आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। पेट्रोल, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें, तो हर चीज़ की जस्टिफिकेशन इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये है कि सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। इनसे आप कोई बात कर लें, वो कहेंगे तेल तो पूरी दुनिया में महंगा हो गया। भाई सारी दुनिया अपने मुल्क में गवर्नेंस के ज़रिए चीज़ों को मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इनको ये बताने की ज़रूरत है कि इन्होंने एफर्ट क्या की है। तो आई डोंट नो वेदर पीपल आर कमिंग आउट ऑन द रोड्स और नॉट, बट इस तरीके से बहुत देर तक गवर्नमेंट चल नहीं सकती।